हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और मैं आप लोग का इस समय सुंदर सुबह के समय में स्वागत करता हूं। और अभी मैं जस्ट वचन ही पढ़ रहा था तो वचन एक मेरे सामने खुला जो मैं आप लोग के सामने पढ़ना चाहता हूं। पहला शामुएल के पुस्तक है 15 अध्याय 22 पद में इस प्रकार से लिखा है। मैं वचन पढ़ रहा हूं। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की बात को मानना, परमेश्वर की आज्ञा को मानने से परमेश्वर जो है ज़्यादा प्रसन्न होता है। और उसको हम मेल बलि या होम बलि, ये पुराने नियम की बातें हैं। आज के समय में हम दान भेंट या फिर परमेश्वर के लिए चढ़ावा चढ़ाएंगे तो परमेश्वर उतना ज़्यादा प्रसन्न नहीं होगा जितना कि हम उसकी बातों को मानेंगे। यहाँ पर कहानी आप जानते ही हैं। शाऊल जो राजा था, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया कि जाके आप इस देश में चढ़ाई करिए और उसे जीत लीजिए, और उसमें जितने भी आपको गाय बैल पशु या फिर जो कुछ भी मिलेगा सारी चीज़ों को नाश करना है। और उसमें से किसी भी कोई जिंदा भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ना है। लेकिन साउल जब राजा वहाँ गया और उसको चढ़ाई करके जीत लिया, और जीतने के बाद देखा कि सबको नाश करना है और सबको मार डालना है, तो मोटे मोटे पशु दिखे उसे। और अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन पढ़ लेता हूँ, वचन में आप अच्छे से समझेंगे। 15 अध्याय का 9 पद में, परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी गाय बैल मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की, और उन्होंने उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसे उन्होंने सत्यानाश किया। तो यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि शाऊल और उसके जो सैनिक लोग थे, उन्होंने जब नाश करने के लिए देखा तो जो कुछ अच्छे से अच्छा था, तो शाऊल को उनके लोगों को पसंद आया कि भाई ये मोटा है और ये सुंदर दिख रहा है। परमेश्वर को तो ऐसे सुंदर और मोटा पशु बलि चाहिए रहता है। तो एक काम करते हैं, इसको बचाते हैं और ले जाकर परमेश्वर को बलि करते हैं। और इसी कारण से उन लोग इसको छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा सुनिए। परमेश्वर की आज्ञा था कि सभी चीज़ों को नाश करना है, सबको मार डालना है। और जब वो बचा के लाते हैं और परमेश्वर को होम बलि और मेल बलि जो भी चढ़ावा था चढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब जाके शामुएल जो भविष्यवक्ता है वो आता है, शामुएल नबी आता है और कहता है कि परमेश्वर बात के माने जाने से ज़्यादा प्रसन्न होता है, होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि वो बात के माने जाने से। आज भी मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, तो हमें होम बलि और मेल बलि पर उतना ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं होती। कई लोग ऐसा हैं जो काम करते हैं और फुल टाइम 12 घंटा 14 घंटा, इवन संडे को भी काम करते हैं। और विश्राम दिन को या फिर जब हम संडे को वर्शिप के लिए जाते हैं उस टाइम में वो सोचते हैं कि हम बिज़नेस करें या फिर हम अपना जॉब या नौकरी जो भी उनको मिलता है वो करें, और जो आमदनी होगा उसमें से बड़ा हिस्सा, छोटा नहीं या 10 मास नहीं, बड़ा हिस्सा हम परमेश्वर को देंगे और कहेंगे कि भाई हमारा बिजनेस था और इस दिन हमें ज़्यादा घाटा होता है। कई बार मैं ACCL चिरमिरी क्षेत्र में रहा हूँ, तो होता वहाँ ये था कि सोमवार से लेकर शनिवार तक जब आप ड्यूटी करेंगे तो एक दिन की हाजिरी लगेगी। लेकिन अगर आप संडे को ड्यूटी करेंगे, संडे को वहाँ छुट्टी मिल जाता था, तो यदि आप संडे को ड्यूटी करेंगे तो 2 दिन की हाजिरी केवल एक दिन में ही लग जाता है। तो बहुत सारे विश्वासी लोग भी थे जो चर्च आते थे। वो विश्वासी लोग ये सोचने लगे कि हम संडे को जब ड्यूटी करेंगे तो हमको डबल हाजिरी मिलेगा। और डबल हाजिरी मिलेगा मतलब सपोज़ उनका 1000 रुपये डेली का है, तो 6 दिन का 6000 हो गया। संडे को काम करेंगे तो 2000 मिलेगा, मतलब 7 दिन काम करेंगे 8000 रुपये उनको हाजिरी मिलेगा। और वो ऐसा करके संडे को भी ड्यूटी करते थे और संडे चर्च नहीं आते थे, और ज़्यादा चढ़ावा चढ़ा भी देते थे। चर्च में आकर अच्छा मोटा दान
चर्च में दे दिया करते थे और ये सोचते थे कि परमेश्वर हमें हमसे खुश होगा। लेकिन मेरे प्रियो, वचन हमें साफ बताता है परमेश्वर को हमारा पैसा नहीं चाहिए। हम जो भी पैसा कमाते हैं या जो भी धन अर्जित करते हैं, जब हम परमेश्वर को देते हैं तो भी भला, नहीं देते हैं तो भी भला। वो एक आज्ञा है कि आप अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा परमेश्वर को आप निकाल कर दे सकते हो, और यदि आप नहीं दोगे तो परमेश्वर अपना व्यवस्था खुद कर लेगा। उसे पैसे की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के पास हम जब दान भेंट कुछ भी लेकर जाते हैं तो परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने लोगों को ही देता है। जो उनके सेवक होते हैं या उनका सेवकाई करते हैं, ये उनके लिए ही होता है कि उनकी जीविका चले। क्योंकि हम जानते हैं कि पास्टर लोग और कुछ काम करते नहीं हैं और पास्टर की जीविका ही दान भेंट से चलती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप परमेश्वर का समय को छोड़कर आप काम करें और वो कुछ भी करें, ऐसा कुछ काम करें जिसमें परमेश्वर चाहता है कि आप विश्राम करें या परमेश्वर के साथ वर्शिप करें। होना तो ये चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को समय देना चाहिए। यदि हम काम करते हैं तो हमारा काम 6 दिन के लिए है तो हम 6 दिन काम कर सकते हैं और उसके बाद 7वें दिन हम विश्राम करके फिक्स कर दें कि एक दिन तो हम हफ्ते में समय दें परमेश्वर को। और उस दिन भी अगर हम समय नहीं देंगे, उस दिन अगर हम काम में चले जाएंगे या हम कुछ और काम कर लेंगे, बिजनेस करेंगे या फिर नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, जो भी करेंगे, और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे या फिर हम सोचेंगे कि मोटा रकम या मोटा भेंट चर्च में चढ़ा देंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा, तो गलत है। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर बातों के माने जाने से ज़्यादा प्रसन्न होता है, ना कि उसे मेल बलि और होम बलि या फिर भेंट चढ़ाने से। तो मेरे प्रियो, आप आज के वचन में हमें यही मिलता है कि परमेश्वर अपने बात को जब मानते हैं, उसके बातों को लोग और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब जाके परमेश्वर ज़्यादा खुश होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन।